तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जब भी आपको कोई कन्वर्जन वाला क्वेश्चन मिलता है तो कई जगह हम फंस जाते हैं, तो ट्रिक्स हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, बहुत इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देती हैं। तो फर्स्ट है फॉर हेलोजनेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हेलोजनेशन का कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमेशा आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट ये कि अगर किसी एल्केन में हम हेलोजनेशन करवाएंगे वहां होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNO, और अगर हेलोजनेशन किसी एल्कीन में हो रहा है तो वो डार्क में हो जाएगा। और इन केस बेंजीन का हेलोजनेशन करवाना है तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा कोई भी लुईस एसिड which can be anhydrous AlCl3, anhydrous FeCl3, AlBr3 या FeBr3। तो कोई एक लुईस एसिड हमको लेना पड़ेगा। तो अब डिस्कस करते हैं ट्रिक नंबर 2, टू चेंज द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कभी कभी क्या होता है कन्वर्जेंस में कुछ और चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बदलना है। तो इन दैट केस ये हमारे रूल्स हैं। इफ रिक्वायर्ड पोजीशन इज 1 तब हम अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंड इफ द रिक्वायर्ड पोजीशन इज एट नंबर 2 तब हम अप्लाई करते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ जो मेन हमारा कंपाउंड है बिल्कुल सेम है ब्रोमोप्रोपेन। यू कैन सी सिर्फ पोजीशन में डिफरेंस है, 1 की जगह हमें 2 लेकर के आना है। अब फाइनल पोजीशन 2 है तो 2 के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे मार्कोनिकॉफ्स रूल। और अगर क्वेश्चन इसका रिवर्स होता, आपसे पूछा जाता 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तब फाइनल पोजीशन होती 1, तो 1 के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। सो हम डिस्कस करते हैं ट्रिक नंबर 3। यह है टू कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको दिखे कि सिंगल बॉन्ड को डबल में कन्वर्ट करना है, या डबल को ट्रिपल में, या सिंगल को डायरेक्टली ट्रिपल में कन्वर्ट करना है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्या है स्टेप्स? ऐड हेलोजन, रिमूव हेलोजन। ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। ऐड करो, रिमूव करो, ऐड करो, रिमूव करो, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूअसली गो ऑन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पहले हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम हेलोजन को ऐड करते हैं, हेलोजनेशन होता है जब, अगर एल्केन के केस में हो रहा है तो वी हैव टू यूज सनलाइट, और अगर एल्कीन के केस में तो डार्क में भी रिएक्शन हो जाएगी। तो ऐड करने के ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। और जब भी हेलोजन को रिमूव करना है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड से रिमूव करेंगे तो हमें यूज करना है अल्कोहलिक KOH, और अगर डबल बॉन्डेड कंपाउंड में से रिमूव करना है तो विल बी यूजिंग NaNH2। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दिया गया है इथेन को कैसे इथाइन में कन्वर्ट करें, तो डिफरेंसेस देखते हैं। एथ और एथ वाला पार्ट दोनों में सेम है, नंबर ऑफ कार्बन्स आर सेम। डिफरेंस क्या है? एन को आइन में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल में कन्वर्ट करना है, तो यही वाले स्टेप्स फॉलो होंगे, ऐड रिमूव ऐड रिमूव। नाउ ये ट्रिक नंबर 4, टू इंक्रीज 2 कार्बन्स एंड इंट्रोड्यूस अ ट्रिपल बॉन्ड। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जहां 2 कार्बन्स को बढ़ाना है और साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड को भी इंट्रोड्यूस करना है। इन सच अ केस ये पहला कंपलसरी स्टेप है जिसे आप लर्न कर लें। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन हम NaNH2 के साथ करवाएंगे। दिस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय सोडियम, तो हमें मिल गया CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। साइड प्रोडक्ट अगर आप चाहें NH3 होगा साइड प्रोडक्ट, आप चाहें तो उसको दिखा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। अब ये जो हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बनाया, इसकी रिएक्शन होगी गिवन अल्काइल हैलाइड के साथ। जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है उसके साथ आप रिएक्शन करवा दें, ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, you need to convert chloroethane to but1-ine। तो डिफरेंसेस चेक करते हैं, यहाँ है इथ और यहाँ है ब्यूट, 2 कार्बन्स बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ये है एन और ये है आइन। तो 2 कार्बन्स बढ़ने के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड को भी लेकर के आना है। क्लोरो ऑटोमेटिकली खुद ही रिमूव हो जाएगा। तो मेन जो 2 चेंजेस हैं वो क्या है? 2 कार्बन्स को इंक्रीज करना है और सिंगल की जगह ट्रिपल बॉन्ड भी आएगा। ठीक है, तो इन सच केस ये 2 स्टेप्स आप लोग फॉलो करेंगे। सो ये जितनी भी ट्रिक्स हमने अभी पढ़ी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, एंड आई हैव अ मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे। कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ रहा है बट वैसे आपको टफ लग रहा है, भूल जा रहे हैं, कुछ भी है, तो लेट मी नो सो दैट आई कैन ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल एंड ईजी वे, जिससे आप अच्छे से उसको याद रख सकें।